बिहार में वैकेंसी है, यानी कि सबसे अधिक यदि वैकेंसी देखी जाएगी अभी एक हिसाब से, तो बिहार में सबसे अधिक वैकेंसी है। उसमें से भी कल ही एक वीडियो बनाए थे, फिर आज वैकेंसी आ गई और पता चल रहा है कि आने वाले समय में वैकेंसी आने वाले, बहुत सारी वैकेंसी आने वाले। ठीक है, तो अभी जो वैकेंसी की हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और सहायक निर्देशक के लिए कुल 47 पद हैं। कितने पद हैं? 47 पद। और एक चीज़ जान लीजिए कि जितनी ही कम पद रहता है ना, उतनी ही कम स्टूडेंट भरते हैं। ज़्यादा मतलब पद रहता है, ज़्यादा लोग भरते हैं, लेकिन इसमें कम पद है, तो इसलिए कम ही लोग इस फॉर्म को भरेंगे। और आप लोगों को भी इस फॉर्म को भरना है, लेट मत करिएगा, क्योंकि लेट करिएगा तो फिर वेबसाइट चलता नहीं है बिहार का, ये बात सबको पता है। ठीक है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को याद रखेंगे। अभी जान लीजिए कि अनारक्षित जो लोग हैं उनके लिए 19 सीट है, और महिला के लिए कितना है? 7 है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर है 5 है, तो महिला के लिए 2 है। अनुसूचित जाति के लिए 7 है, तो महिला के लिए 2 है। इसमें किसी के लिए भी कुछ भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीट है, तो महिला के लिए 3 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, तो महिला के लिए 2 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, तो महिला के लिए कुछ भी नहीं है। टोटल सीट कितना है? 47, जिसमें से 16 सीट किसके लिए है? महिला के लिए। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यदि आगे देखिएगा, ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 है, दृष्टिबाधित के लिए कुछ भी नहीं है, और डीडी के यानी मूक बधिर के लिए भी कुछ भी नहीं है, और जो भी दिव्यांग है उसके लिए 1 है, और मनोविकार यानी उनके लिए भी 1 है। एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन बात, जो इसमें आपका वेतन मिलने वाला है 53,100 रुपया से लेकर, ठीक है, 1,67,800 रुपये तक मिलने वाले हैं। जो इसमें वेतन मिलेगा, 7वां वेतन नहीं मिलेगा, 8वां वेतन मिलेगा, सीधा 9वां वेतन मिलेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पर सैलरी मिलने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि फॉर्म को भर कौन सकता है। ठीक है, तो किसी भी विश्वविद्यालय से आपको सांख्यिकी होना चाहिए, या गणित होगा तभी भी भर सकते हैं, या अर्थशास्त्र से स्नातक होगा तब। इसका मतलब ये कि सांख्यिकी है सब्जेक्ट ऑनर्स में, या मैथ है, या इकोनॉमिक्स है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ये जान लीजिए कि जो भी एज होना चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 21 साल, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 40 साल। इसमें अलग अलग दिया है, जैसे कि अधिकतम आयु के लिए जो पुरुष है वो 37 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, आरक्षित के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष हो चाहे महिला, उसके लिए 40 वर्ष चाहिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। ठीक है, यानी कि 21 से 42 के बीच में यदि आपका उम्र है और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी कैटेगरी हम बताएं, तो उसमें आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखिए ये जो भी काम होने वाला है, संविदा पर किए गए आधार के काम का अनुभव की अवधि से संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो भी काम है बहुत बेहतरीन काम है, संविदा से रिलेटेड ये काम है। अब हम लोग काम की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें बस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इसमें 2 परीक्षा होगा, यानी कि एक परीक्षा आपको पास करना है, फिर उसके बाद दूसरे परीक्षा की तैयारी में लग जाना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो परीक्षा होने वाला 2 घंटा होगा, और कुल अंक 150 नंबर के होंगे, यानी कि 150 नंबर का होगा, और 2 घंटा आपको समय मिलेगा। अब इसमें सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या पूछेगा, तो विज्ञान पूछेगा, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, सामयिक घटना यानी जिसको करंट अफेयर्स बोलते हैं, भारत के इतिहास रहेगा, प्रमुख विशेषता रहेगा, भूगोल रहेगा, और बिहार का भी भूगोल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, नदी बिहार के, मतलब बिहार की महत्वपूर्ण जो भी नदी है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और भारत का राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात भारत में के साथ साथ बिहार में भी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन कौन परिवर्तन हुआ, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तथा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है, इस सबसे क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पर देखिए ना कि प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, मतलब इसमें कोई नंबर उम्र मिलने वाला नहीं है परीक्षा में। ऐसा नहीं है कि आपको मिनट में काम करेगा, बस ये आपको मतलब इसमें क्वालिफाई होना है। वही क्या दे रहा है कि बस उत्तीर्णता आवश्यक है, मतलब आपको बस पास हो जाना है। ठीक है, अब देखिए जब पास होंगे, जितने भी लोग पास होंगे उसमें संबंधित रिक्ति का 10 गुना आपको रिजल्ट दिया जाएगा। बात को समझिएगा, जितना भी रिक्ति है उसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि 47 है तो 47 में 10 गुना करेगा तो 470 रिजल्ट आने वाला है पहली में। लेकिन उसके आगे वाले में अब क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे यहाँ से, खास चीज़ है कि उसके बाद जो लोग पहली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो दूसरी एग्ज़ाम के लिए उन लोगों को तैयारी करना है, और उनके लिए जो मुख्य परीक्षाएँ तो क्या क्या पूछेगा, सामान्य हिंदी पूछेगा जिसमें आपको मात्र क्वालिफाई होना है। ठीक है, जो कि 3 घंटे का होगा और 100 नंबर मिलेगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। दूसरा जो होगा सामान्य अध्ययन होगा, प्रथम पत्र यानी कि पहला परीक्षा होगा, उसमें 3 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा, यानी 1-1 मिनट में 1-1 नंबर का काम आपको करना है। इस तरीके से मतलब 36 18 हो जाएगा,
180 मिनट में 300 नंबर का काम करना है, ठीक है। दूसरा जो पत्र होगा, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये समझिए इसमें 3 को परीक्षा होने वाला है। तो सामान्य अध्ययन होगा, द्वितीय पत्र होगा, उसमें भी 3 घंटे का होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, एग्जाम तो होगा 2 ही, एक मतलब फर्स्ट बार, एक सेकेंड बार, ठीक है। अब देखिए वैकल्पिक विषय क्या है कि आपको इसमें से एक मतलब अर्थशास्त्र लीजिए, गणित लीजिए, सांख्यिकी लीजिए, इसमें से ये तीनों में से एक सब्जेक्ट का आपको चयन एग्जाम में करना ही करना है, जो कि 3 घंटे का होगा और कुल अंक कितना का होगा, 300 नंबर का होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर से बता देते हैं, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट का आपका चयन करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हिंदी में वैसे आपको लाना है 30 अंक, हर हाल में आपको 30 नंबर लाना है, तभी आप पास हो पाएंगे कम से कम। और देखिए मेगा सूची में गणना नहीं की जाएगी। यदि आप 30 नंबर से ज़्यादा नंबर लाते हैं, मान लीजिए आप 70 नंबर लाए, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो भी कट ऑफ बनेगा उसमें गिनती नहीं की, मतलब गिनती किया जाएगा, कुछ भी इसमें गिनती नहीं किया जाएगा, बस आप क्वालिफाई कर जाना हिंदी में। अन्य सब्जेक्ट की यदि बात करेंगे तो सामान्य जो वर्ग के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनको 40% चाहिए नंबर, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36%। वैसे इस चीज़ में आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इतना नंबर कम लाने से कुछ होने वाला नहीं है, ये एकदम लो है, इससे कम नहीं लाना है, यानी ज़्यादा लाना है। आप देखिएगा तो एक से एक धुरंधर रहेंगे तो 80% तक ला देते हैं, 80 तो छोड़िए 85-90% तक ला देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने टारगेट को फैलाइए। अब थोड़ा देखें कि मुख्य लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होना आवश्यक होगा। वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेगा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। मतलब यदि आप उसमें शामिल नहीं होते हैं तो आपको उस जो भी परीक्षा होने वाला है, मतलब कि आपको जो मेरिट बनेगा उससे आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी साक्षात्कार का होगा 120 नंबर का होगा, समझ में आ रहा है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू टाइप की होगा, वो 120 नंबर का होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, यानी कि 2 परीक्षा दीजिए फिर इंटरव्यू दीजिए। और यदि हम लोग बात करेंगे तो और थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फी कितना कितना लग रहा है। अभी फॉर्म को भरिएगा तो पैसा तो लगेगा। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये मात्र, 600 भाई रुपये बहुत पैसा है, ठीक है। और बिहार के, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये लग रहा है, ये बात सही है। और बिहार का स्थायी निवासी यदि आप हैं, महिला और पुरुष हैं, तो 150 रुपये लग रहा है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। 150 रुपये किसके लिए लग रहा है, अनारक्षित मतलब आरक्षित हैं या अनारक्षित हैं, महिला या पुरुष हैं, बस महिला के लिए कितना है 150 रुपये। हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि सैलरी लगेगा दोनों को सेम, माने सैलरी मिलेगा दोनों को सेम और पैसा लगेगा कम, भाई फॉर्म भरने में ऐसा कहाँ है। दिव्यांग के लिए 150 रुपये, ठीक है। अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपये लगेगा, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड आपको देना ही देना है। यदि आधार कार्ड आप नहीं देते हैं तो जो बायोमेट्रिक होगा उस समय आपको 200 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ना है कि जब फॉर्म भरते हैं उसी समय आधार कार्ड अपना नंबर दे देंगे, तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। आप थोड़ा जान लीजिए कि जो भी ये हम बताएं इस फॉर्म के बारे में, तो ये 3 जून से, ठीक है, यानी आज ही से आपका ये फॉर्म शुरू हो चुका है और 24 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा। अंतिम तिथि का इंतजार मत करिएगा। जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं तुरंत साइबर कैफे में जाकर या अपने मोबाइल से भी, आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जहाँ मन करे वहाँ से इस फॉर्म को भर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि सबको पता है कि बिहार की जो भी वैकेंसी होती है अंतिम तक जाते जाते उसका वेबसाइट इतना ना स्लो हो जाता है कि फॉर्म नहीं भराता है। तो इसके चक्कर में मत रहिए। यदि कहीं से किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उस समस्या का समाधान हम कोशिश करेंगे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।